हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत मेरा नाम है। नदीम। तो यार सुबह से बहुत ही ज्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस वीडियो पे रिएक्शन दें, तो लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। बिल्कुल। तो यार भारत अपने राष्ट्रहित में किसी सुपर पावर की नहीं सुनता। अच्छा, हाँ, ये वीडियो का टाइटल है। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वैसे एक बात है बाबा, भारत ने सबकी सुनना बंद कर दी, करता है अपनी मर्जी करता है अब। ये बात तो है ना भैया, बिल्कुल कर सकता है ना। बिल्कुल जाहिर सी बात, इंडिया में अब दम आ चुका है। तो यार अब ये वीडियो देखेंगे तब इसके बारे में आइडिया लगेगा कि हुआ क्या। तो कानून करता है 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप त्यारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप 2 क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी, डेमोक्रेसी है ना। मैं हमेशा ये चीज समझता हूं कि अगर आप कोई नई चीज ना कर सकते हो तो आपको चाहिए होता है कि किसी अच्छी चीज की कॉपी कर। इसकी वजह साजिद साहब ये भी तो है ना कि वो उसने ताकतवर बन के दिखाया। एक तो ये कि उसके ताल्लुकात, वो जरूरत है सुपर पावर्स की और उसकी तरफ वो देख रहे हैं क्योंकि उनके मफादात हैं। लेकिन कोई भी कंट्री अपने आप को वहां तक खुद लेकर आता है कि जहां पर वो दूसरों की जरूरत बने। अच्छा जना साहब, खबर ये है कि जी अमरीकी पाबंदियों के खतरे के बावजूद भारत ने रूस से जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी कर ली। वो नहीं सुनता अमेरिका है। अमेरिका क्या चीज है, वहाँ पर मौजूद है, निशाना मार सकता है। आप मुझे अपना मुंह पहले मुल्क है पीछे और आपका ये इंटरनेट, आपका ये सारे का सारा एक दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो पहले ही आपको समझती है कि आप डबल गेम खेलते हैं हमारे साथ हमेशा, लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है और बिल्कुल उस पर कोई उन्होंने इतना ना शोर किया ना वेला। कहां से करेगा, करे तो सही, इंडिया बता देगा उसको आगे से। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिका की पाबंदियों की चेतावनी के बावजूद भारत ने रूस से S-400 लेकर अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की धाक जमा दी है। बिल्कुल ये साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ रक्षा संबंध भले ही मजबूत हो, लेकिन वह रूस के साथ अपनी दोस्ती को कभी नहीं तोड़ेगा। अब पाकिस्तान मीडिया में इस मुद्दे पर बड़े जोरों शोरों से बहस होना शुरू हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत ने किसी की परवाह ना करते हुए जो भारत के लिए ठीक था उसने वही किया। भारत को S-400 की जरूरत थी तो उसने किसी भी देश की चेतावनी की परवाह नहीं की। अगले महीने भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक द्विपक्षीय बैठक करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। S-400 पे मेरे तहफुजात ये हैं कि अमेरिका की डबल पॉलिसी वहां नजर आ रही है। टर्की को जब S-400 लिए थे उन्होंने रशिया से, तो उनपे एम्बार्गो और सैक्शंस की थ्रेट की थी, लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है और बिल्कुल उस पे कोई उन्होंने इतना ना शोर किया ना वेला। अमेरिका को पता है ना कि इंडिया कोई सुनेगा नहीं, हमारी दुनिया में बेइज्जती हो जानी है। इनटू द इंडियन कैंप कि जिस तरह तरीन साहब ने अगले दिन बताया है कि पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए या ठीक करने के लिए 30 साल चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आज आप सीरियस होते हैं वाशिंगटन डीसी में, तो बिल्कुल उसी तरह आपको वाशिंगटन डीसी में 30 साल चाहिए। आपको ना सिर्फ खुद सीरियस होना पड़ेगा बल्कि यहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा को भी एक्टिव करना पड़ेगा। आपको हर वो कोशिश करनी पड़ेगी जो जिस तरीके ने इंडिया से की, इंडियंस ने की। लेकिन ये मेरे ख्याल में जो मुझसे पूछे तो बैलेंस हमेशा देखें कि जिसको फॉरेन पॉलिसी को किस तरह कहते हैं कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप त्यारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप 2 क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं हर तरफ से भाई एक साहब रखा हुआ है। मैं हमेशा ये चीज समझता हूं कि अगर आप कोई नई चीज ना कर सकते हो तो आपको चाहिए होता है कि किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लें, लेकिन ये शायद ये नहीं हो रही है। पाकिस्तान के अंदर पिछले, आज की बात नहीं करूंगा मैं, ये आजकल का कंपैरिजन तो ये था, मैं बड़ा फैन हूं जावेद चौधरी साहब का। उन्होंने कंपेयर किया था कि आजकल लोग करप्शन और बेवकूफी को कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं कंपेयर करता हूं करप्शन, बेवकूफी प्लस करप्शन। एक दो बातें जो इसमें हैं, जो पॉइंट्स हैं, बहुत ही जबरदस्त आपने बात की। मसलन आपने ये कहा कि चलें अगर आप कोई नई चीज नहीं तो आप कम से कम कॉपी ही किसी एक अच्छी चीज की कर सकते हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो आपने बात की कि देखिए इंडिया S-400 ले रहा है, अमेरिका का ये लॉ है, लेजिस्लेशन है, इसके बावजूद उसके ऊपर वो पाबंदी लगाने की ना तो बात कर रहा है, ना वो ऐसा सोचेगा और ना ही होगा। मुझे पता है ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह साजिद साहब ये भी तो है ना कि वो उसने ताकतवर बन के दिखाया। एक तो ये कि उसके ताल्लुकात, वो जरूरत है सुपर पावर्स की
और उसकी तरफ वो देख रहे हैं मुल्क क्योंकि के उनके साथ मफाद ताल्लुकात आते हैं। हैं। लेकिन कोई भी कंट्री अपने आप को वहां तक खुद लेकर आता है कि जहां पर वो दूसरों की जरूरत बने। बिल्कुल। तो हम तो किसी की भी जरूरत नहीं बन सके। यानी ये कि जब FATF का मामला आता है तो फटाफट हमें उसमें डाल दिया जाता है, कोई भी मामला होता है तो हमारे ऊपर जो है वो तलवार चल जाती है। लेकिन क्योंकि इसकी वजह ये है कि हम कहीं पर नहीं पहुंच सके, हम ना ताल्लुकात अच्छे कर सके हमारी हुकूमतें किसी से, ना हम अपने आप को इतना स्ट्रांग कर सके हैं कि हम इकोनॉमिकली उनके मोहताज ना रहें। तो वो देखते हैं कि ये तो हर तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या यही बात नहीं है? बिल्कुल। आप मेरी अपनी नाकस राय, मैं 35-36 साल से यहाँ और पाकिस्तान में कंप्लीटली इन टच हूँ। मेरे काफी दोस्त जो हैं दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशनिंग इन पाकिस्तान, और मैंने हर डिपार्टमेंट को स्टडी किया और सबसे बड़ी ये खामी नजर आई है, नेशनलिज्म नहीं है। हर बंदे की मेंटालिटी, मैं ये नहीं कहूंगा कि खान साहब तो कहते थे ना कि मेरे लिए भी एक नया तजर्बा था कि मैं ट्रिकल डाउन होगी चीजें, ईमानदारी ट्रिकल डाउन होगी ऊपर से नीचे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो पहले आपको समझती है कि आप डबल गेम खेलते हैं हमारे साथ हमेशा, आपका एक हाथ हमारी तरफ होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। तो उसी तरह अगर आप चाइना की जो हिमालय जैसी दोस्ती है उसके CPEC को दरमियान में खड़ा करके, दासू डैम का प्रोजेक्ट दरमियान में खड़ा करके, आप अगर IMF के कैंप में और अमेरिकन कैंप में आने के लिए इतने बेचैन हैं तो फिर क्या होगा उस रीजन के अंदर। और जिस कैंप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस कैंप में अंदर पहले ही इंडिया का कंट्रोल, सही कहा, पहले इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। अब आते अपने रिव्यू की तरफ। तो यार इसमें कोई शक नहीं, भारत में कहता हूँ कि अमेरिका या चाइना दोबारा पैदा होकर भी आज और इंडिया पे सेक्शन लगाने की सोचे ना, तो इंडिया के इतने ज़्यादा इस दुनिया में दोस्त, और इंडिया खुद भी अपने पाँव पे ऐसा खड़ा हो गया कौन कोई उल्टा मिट्टी के अंदर उनका मुंह घुसेड़ देगा एक किस्म का। इंडिया इतने पावर में है, इंडिया बहुत पावर बिल्कुल। और अमेरिका अभी बात क्यों नहीं कर रहा सेक्शंस लगाने की? क्योंकि अमेरिका को पता है अगर हमने इन पे सेक्शंस लगाने की बात की तो इंडिया हमारा वो हाल करेगा कि हम कहीं मुंह दिखाने की काबिल नहीं उनके लिए बड़ी मंडी है, खुदा के बंदे बाबा, मंडी हो के ना हो, ताल्लुकात ऐसे होते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत है उनकी। बाबा वो हो ना हो, लेकिन इंडिया उनको ऐसा दिखा देगा कि वो इंडिया किसी की सुनता नहीं है। उन्हें अपने दफा के लिए, अपनी कंट्री के लिए हर चीज जरूरत की चीज लेनी है, और फिर आपको लेनी ना पड़े। इंडिया खुद ही पापा अपना बना रहे, लेनी क्या पड़े। ये डिफेंस सिस्टम उसने लिया रखिए, अपनी हिफाजत के लिए लिया है ना, ये उसे जरूरत है, उसे स्ट्रांग करने की पोजीशन अपनी मजबूत करने के लिए जरूरत है, क्योंकि साथ चाइना है उसके दुश्मन खड़ा हुआ। तो ये तो नहीं है कि वो ये तो नहीं है कि वो अमेरिका की बात सुन के इंडिया दब जाएगा। इंडिया दबने वाला नहीं है। इंडिया अब वो कंट्री बन चुका है जो चाइना को मुंह पे जवाब देने वाला बन चुका है। अब इंडिया, अगर अमेरिका ये सोचता भी ना कि मैं इस पे सेक्शंस लगा दूं, तो इंडिया उसको कहीं का ना छोड़ता है। इंडिया उसको इतना बेइज्जत पूरी दुनिया में कराता है। अमेरिका भी याद रखता है जिस तरह चाइना को इसने पूरी दुनिया में बेइज्जत कराया। चाइना मुंह दिखाने के पूरी दुनिया में काबिल नहीं रहा, और पूरी दुनिया अब चाइना पे थू थू करती है कि मतलब इंडिया ने जब पूरा एक्सपोज किया ना चाइना को, पूरी दुनिया अब उन पे थूकती है। चाइना को कौन पूछता है अभी? कोई भी नहीं भाई, कोई भी नहीं। मुकाबला करने के लिए साफ एशिया में हमारे इंडिया है ना, इसका इंडिया ही मुकाबला इसका करेगा। और अमेरिका में तो अब वो दम नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका भी अब डाउन होता जा रहा है। और अगर अमेरिका इस तरह की सेक्शन लगा तो पूरी दुनिया में इनकी नाक कट जाती, बोलते कि तुम किस तरह के सुपर पावर हो, अगला तुमको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। वो भी टाइम आया था ना जब अमेरिका के अंदर इंडिया के वो जो गए थे, एक रेलवे मंत्री थे कि वो रेलवे मंत्री, उनको बोला आपकी फिजिकल टेस्ट होगा, वो वापस अपने कंट्री में इंडियन आ गया। तो अमेरिका को उसने बोला था कि भाई अगर भी तुम्हारे एक एक बंदा आएगा तो हम उसका फिजिकल टेस्ट करेंगे। ये बात सही है, ये मैंने भी देखा था। तब इंडिया ने ये बात की थी। अब तो इंडिया में कहता हूँ वो सेक्शन लगाने का सोचेगा तो इंडिया, तो मैं कहता हूँ सेक्शन लगाए थे ना, वैक्सीन पे भी उन्होंने लगाए थे ना सेक्शन। फिर इंडिया ने बोला है कि तुम्हारे भी बंदे आएंगे तो हम भी सेक्शन वो लगाएंगे, कि फिर उन्होंने सारी खोल दी है वैक्सीन भाई, बिल्कुल सर्टिफिकेट। वही ना, तो अभी अगर ये लगाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है इनको भी मुंह तोड़ जवाब ऐसा मिलेगा कि ये अमेरिकन भी याद करेंगे। और पूरी दुनिया में अगर इनकी एक दफा बेइज्जती हो गई ना, चाइना की तो हो चुकी, चाइना तो ठंडा होके पीछे बैठ गया। अगर इनके अमेरिकन की एक दफा इंडिया ने कर दी तो मैं कहता हूँ अमेरिका पूरी दुनिया में एक किस्म का बदनाम हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात अभी फिलहाल वो सुपर पावर अपने आप को कहता है, लेकिन वो अब वो उतना नहीं रहा। चाइना और इंडिया उस दौड़ में आ चुके हैं। बिल्कुल, वजह आने वाला टाइम इंडिया का है। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।